सैम आल्टमैन तो वहाबी निकला जिसने चैट जीपीटी को वहाबियों का डेटा दिया है, लेकिन हमें क्या, हम अपने मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि शब बारात की क्या हकीकत है। मुफ्ती साहब बताएं। मैंने इस बारे में ऑडियो बयान एक रिकॉर्ड करवाया है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शब बारात मुफ्ती तारिक मसूद। उसमें शब बारात से मुतालिक जितनी हदीसें हैं, एक एक हदीस की सनद पढ़ के सुनाई है हमने। तो उसमें कोई एक हदीस भी सही नहीं है, कब्रिस्तान के बारे में हदीस सही नहीं है। फिर सहाबा में से किसी से भी साबित नहीं है कि जिंदगी में इस रात में एक बार भी कब्रिस्तान गए हो, एक बार भी कब्रिस्तान गए हो। तो एक ऐसी सुन्नत है जिस पर सहाबा ने अमल नहीं किया। नहाना धोना किसी हदीस से साबित नहीं है, हलवे मांडे पटाखे किसी हदीस से साबित नहीं है। मुफ्ती साहब, शब कदर को भी मिलाया जाता है शब बारात से कि शब बारात ज़्यादा अफजल है या इसमें तकदीर के फैसले होते हैं, ये वो इसकी क्या हकीकत है? कुरान में साफ तौर पर है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाजिल किया है किसमें? लैलतुल क़द्र में, रमजान की आखिरी अशरे में। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सारे तकदीर के साल भर के फैसले उस शब कदर में होते हैं। तो इतनी वाज़े कुरान की आयतें मौजूद हैं, तो शब बारात के बारे में ऐसी रिवायतें मौजूद नहीं है, समझते हो? इसलिए बाज़ अइम्मा इसके कायल है कि बाज़ राफिज़ियों ने, बाज़ लोगों ने लैलतुल क़द्र जो है ना, रमजान के आखिरी अशरे में होती है, उस रात की वैल्यू को घटाने के लिए इसकी अहमियत बढ़ाई है ताकि उस रात की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके मुकाबले में इस रात को लाके खड़ा कर दिया। जो सारे फजाइल लैलतुल क़द्र के थे वो कहां चस्पा कर दिए? 15 शाबान। कुरान कह रहा है वाज़े तौर पे हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल किया। शब बारात वाले क्या कहते हैं? 15 शाबान को नाजिल किया, कहते हैं उसमें भी किया, उसमें भी किया, फिर तावीलात की जाती हैं। लेकिन एक बात कुरान इतने वाज़े अंदाज में बयान कर रहे हैं, तो जो फजीलत जिस रात को हासिल है वो उसी रात को देनी चाहिए। तो 15 शाबान को सिर्फ इतना अगर करना है तो सिर्फ इनफरादी तौर पर इबादत की जाए, उसका भी कोई मखसूस तरीका नहीं है। तो बाकी ये कब्रिस्तान वाली जाने वाली बात भी कमजोर है, और इस रात में फैसलों वाली और हलवे मांडे और त्यौहार तो रात को इस्लाम में होते ही नहीं है। इस्लामी त्यौहार तो दिन में होते हैं। ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। समझ रहे हो? अब मुझे पता है जो गालियां आने वाली हैं यूट्यूब पे, चलो कोई बात नहीं, इसको भी एंजॉय करते हैं।